दोस्तों, बिहार का एक मजदूर एक ठेकेदार के साथ दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाता है। वहां जाने के बाद उस लड़के के साथ 18 घंटे 19 घंटे तक काम कराया जाता था। जब वो लड़का ठेकेदार के पास मजदूरी लेने के लिए जाता है तो उस लड़के के साथ ठेकेदार मारपीट करता है और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार कर लटका दिया जाता है। दोस्तों, आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मामला बिहार के समस्तीपुर जिले का है। समस्तीपुर जिले का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है दीपक कुमार। दीपक कुमार आज से 3 साल पहले से ही ग्रेटर नोएडा में रहकर काम कर रहा था। काफी सालों से वहाँ पे काम कर रहा था। काम करने के दौरान कई बार वो छुट्टी लेकर अपने परिवार वालों के पास भी जाता है, छुट्टियां बिताता है, फिर उसके बाद चला आता है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वो काम करने के लिए। लेकिन आज से कुछ महीने पहले जब दीपक कुमार काम करने के लिए आता है तो वो एक ठेकेदार के जरिए आता है जिसका नाम होता है हुकुमदेव, और उसके साथ ही साथ दीपक कुमार के गांव का और भी लड़का जाता है उसके साथ काम करने के लिए। जब वो लोग दूसरे जगह पर काम करने के लिए जाते हैं वहाँ पर कमरे की बहुत कमी होती है। पहले से ही बहुत सारे मजदूर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, सभी कमरे में रह रहे होते हैं। वहीं जो दीपक कुमार होता है उसको दूसरा कमरा दिया जाता है रहने के लिए। वहीं जो दीपक कुमार के गांव के जितने भी लड़के होते हैं उन सबको दूसरा कमरा दिया जाता है। अब सभी अलग अलग कमरे में रहकर काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी पर जाते थे और कमरे में आकर सो जाते थे। लेकिन कमरा ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा कमरा था और मजदूर बहुत ज्यादा थे। अब उस दौरान पहले से जो मजदूर वहां पर रहकर काम करते थे वो लोग धमकी देने लगते हैं। जो दीपक कुमार के साथ गए हुए लड़के थे उन लोगों को धमकी देते थे और कहा करते थे कि देखो तुम लोग इस कमरे में मत आना, कमरे से बाहर रहा करो, वैसे तो कमरा छोटा है और यहाँ पर जगह भी नहीं है। अब जो दीपक कुमार के साथ जितने भी गए थे मजदूर वो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह से वो लोग वहाँ पर एडजस्ट करके रह रहे थे क्योंकि घर में गरीबी बहुत ज्यादा थी और उन लोगों का कमाना बहुत जरूरी था। वो लोग 18 घंटे 19 घंटे तक काम किया करते थे। सोने का ठिकाना नहीं था, खाने पीने का ठिकाना नहीं था, सिर्फ उन लोगों से काम करवाया जाता था। अब इस तरह से धीरे धीरे करके लगभग 4 से 5 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन उन लोगों से जितना काम कराया गया था उसका मजदूरी एक भी नहीं मिला था। अब दीपक कुमार के साथ जितने भी लड़के थे और दीपक कुमार था वो सभी चले जाते हैं ठेकेदार के पास, जिस ठेकेदार का नाम होता है हुकुमदेव। अब वहाँ पर जाने के बाद वो लोग पैसे मांगने लगते हैं, कहते हैं कि हमें हमारा मजदूरी दे दीजिए, हम यहाँ पर अब काम नहीं करेंगे। अब जो हुकुमदेव होता है ठेकेदार वो साफ मना कर देता है और कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब होगा तब दे दूंगा, तुम लोग काम करो। लेकिन जितने भी लड़के होते हैं मजदूर वो सब मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। उन लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी क्योंकि हुकुमदेव के पास उसके 2-4 चमचे थे जो कि वहाँ पर बदमाश टाइप के थे। अब उन लोगों से डर कर दीपक कुमार के गाँव के जितने भी लड़के होते हैं बिना पैसे लिए हुए ही वो लोग अपने घर वापस लौट आते हैं। लेकिन जो दीपक कुमार होता है वो नहीं लौटता है क्योंकि उसके परिवार के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी। दीपक कुमार ठेकेदार के पास जाता है और कहता है कि मैंने जो भी काम किया है, जितनी भी मजदूरी की है, आप मेरा पैसा दे दीजिए, मैं काम नहीं करूंगा, यहाँ से जा रहा हूँ। अब जो ठेकेदार होता है हुकुमदेव वो उसे भी धमकी देता है और कहता है कि देखो अभी पैसे नहीं है, बाद में दे दूंगा, तुमको काम करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो दीपक कुमार होता है अब जिद करने लगता है। उसी दौरान उसके साथ जितने भी ठेकेदार के चमचे होते हैं वह सब मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद उसको मौत के घाट ही उतार दिया जाता है। मौत के घाट उतारने के बाद उसको लटका दिया जाता है। जब ग्रेटर नोएडा में ठेकेदार और उसकी टीम मिलकर दीपक कुमार के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं, उसके बाद ग्रेटर नोएडा से ही एक व्यक्ति फोन करके दीपक कुमार के घर में बताते हैं कि दीपक कुमार के साथ इस तरह की घटना घट गई है, उसने अपने आप को ही फंदे से लटका लिया है, उन्होंने अपने आप को ही मौत के घाट उतार लिया है। जब दीपक के परिवार वाले इतना सुनते हैं सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीपक के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसकी पत्नी एकदम सदमे में आ जाती है। पूरे परिवार में, पूरे इलाके में मातम छा जाता है। लेकिन जब यही बात
दीपक के दोस्तों को पता चलता है। वही दोस्त जो दीपक के साथ ग्रेटर नोएडा में काम किया करते थे और कुछ दिन पहले ही वो लोग अपने गांव लौटे थे। जब वो लोग इस बात को सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं और सभी आपस में चर्चा करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, दीपक कभी इस तरह के घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। अब इसी बीच उस इलाके में एक रिपोर्टर पहुंच जाते हैं। जब वो रिपोर्टर दीपक के दोस्तों से पूछताछ करते हैं और सारी कहानी के बारे में पता करते हैं, तब वो लोग अपना बयान देते हुए कहते हैं कि दरअसल मामला ये है कि हम लोग वहाँ पर पिछले 4-5 महीने से काम कर रहे थे। हम लोगों को ना खाने का ठिकाना था, ना रहने के लिए अच्छा से कमरा दिया गया था। वहाँ पर हमारे साथ गुंडागर्दी हो रही थी, मारपीट किया जा रहा था। 18-18 घंटे 19-19 घंटे हमने वहाँ पर काम किए थे। जब हम लोग वहाँ पर परेशान हो गए तो घर आने का मन बना लिए। जब हम ठेकेदार के पास गए पैसे लेने के लिए तो उन लोगों ने धमकी देना शुरू कर दिया, जान से मारने की धमकी देने लगे। हम लोग डर गए और उसी की वजह से बिना पैसे लिए हुए ही हम लोग वापस लौट आए। लेकिन दीपक नहीं लौटा। उसने ठान लिया था कि वो पैसे लेकर ही जाएगा, क्योंकि परिवार में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। खाली हाथ वो घर कैसे लौट सकता था। और जब दीपक ने उन लोगों से पैसे की मांग की होगी तभी उन लोगों ने दीपक के साथ मारपीट किया होगा और दीपक को जान से मारकर उन लोगों ने ही कमरे में लटकाया होगा, जबकि दीपक कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। दोस्तों, दरअसल जो दीपक कुमार होता है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला लड़का था। वो बिहार के समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाना क्षेत्र के नीरपुर भरारिया गांव का रहने वाला होता है। उसके परिवार में उसके बुजुर्ग माता पिता, दीपक की पत्नी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। दीपक की शादी आज से 3 से 4 साल पहले हुई थी। उसके जो पिता थे वो बीमार हैं, अभी भी बीमार है, वो चल नहीं पाते हैं, जिसके चलते दीपक के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। और अपने परिवार के चलते ही 3 साल पहले से ही दीपक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहकर ही मजदूरी का काम किया करता था। दोस्तों, इस घटना के बाद से दीपक के जितने भी इलाके के लोग हैं, जितने भी परिजन हैं, सब बहुत परेशान हैं। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। दीपक के परिजन का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सभी लोगों की बस एक ही मांग है कि दीपक के साथ इस घटनाक्रम को जिसने भी अंजाम दिया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और दीपक को इंसाफ मिले। दोस्तों, इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।